1.5 साल हो गया मुझे कनाडा से वापस आए, लेकिन आज भी लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि तू कनाडा से वापस आया ही क्यों। सो मैंने सोचा कि इस बात का भी जवाब आज रील के थ्रू दे ही दिया जाए। कनाडा से वापस आने के 2 मेन रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन इज देयर आर नो जॉब्स, मतलब कॉर्पोरेट जॉब्स। अगर आपके पास पीआर नहीं है ना, तो कॉर्पोरेट जॉब्स आपको मिलने की पॉसिबिलिटी इज ओनली 1% या 2%, उससे ज्यादा पॉसिबिलिटी है ही नहीं। मेरी खुद की कंपनी में इंटरव्यू हुआ, जिस कंपनी में यहाँ जॉब करता रहा उसी कंपनी में मैंने वहां भी इंटरव्यू दिया, मेरी उसमें जॉब नहीं लगी। सो पीआर इज द मेन थिंग कि आपको कॉर्पोरेट जॉब मिलेगी। उसके अलावा जो भी जॉब्स थी वो हमें करनी ही नहीं थी, वो जॉब हम करने ही गए नहीं थे। हम इसलिए गए थे क्योंकि यहाँ पे अगर लाइफ जो हम जी रहे हैं हमें उससे बेटर करनी थी अपनी लाइफ। वहां जाके पता चला कि हम इंडिया में ऑलरेडी एक बेटर लाइफ जी रहे थे और जो यहाँ पे हमें मिल ही नहीं सकती, एटलीस्ट 8-10 साल के स्ट्रगल से पहले। और वो 8-10 साल ऐसा क्रूशियल टाइम था, उसमें हम अपने लाइफ के मेजर मोमेंट्स को खो चुके होते। एंड द सेकंड रीजन, जो बिगेस्ट रीजन है, यहाँ पे रह के मुझे लगता था फैमिली से दूर रहेंगे, दूसरी कंट्री में रहेंगे, फ्रीडम होगी, मजा आएगा, बहुत हैपनिंग होगी, लाइफ बहुत सही होगा। लेकिन वहां जाने के 6 महीने के अंदर अंदर ये समझ में आ गया कि भाई फैमिली इज एवरीथिंग। फैमिली के साथ ही रहना इज द बेस्ट थिंग। कभी कभी लोग सोचते हैं कि लड़ाई झगड़े होते हैं घर में, कलेश होता है, ये होता है, वो होता है, लेकिन वही लाइफ सही है। जब आप अकेले रहते हो ना, तब समझ में आता है कि अकेले रहना इज नॉट फन। हाँ, वहां भले ही बेटर एनवायरनमेंट है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेटर रोड्स हैं, क्लीननेस बहुत ज्यादा है, एक यूआई बहुत बेटर है, घूमने के लिए बहुत अच्छी अच्छी जगह है। कनाडा इज वेरी ब्यूटीफुल। आज भी मेरे कुछ फ्रेंड्स जो कनाडा में सेटल्ड हैं या फिर कहीं भी बाहर सेटल्ड हैं, वो एक बेटर लाइफ के लिए अपनी फैमिली के साथ रहना सैक्रिफाइस कर रहे हैं। आज कुशाग्र इज बॉर्न एंड मैं चाहता था हमेशा से कि कुशाग्र के साथ उसके दादा दादी और नाना नानी खेलें, मस्ती करें, उसके साथ बैठें, उसके साथ टाइम स्पेंड करें, और उसको भी ये चीज मजा है। लेकिन जो लोग वहां रह रहे हैं ना, वो बेटर लाइफ के लिए फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना को सैक्रिफाइस कर रहे हैं। शायद जॉब अच्छी मिल जाती तो मैं कुछ टाइम, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल रह लेता, कुछ पैसे कमा लेता, लाइफ को एंजॉय कर लेता। जब वापस आया मैं, तो उसके बाद काफी सारी चीजें प्लान कर रखी थी। एग्जैक्टली वही चीजें जो प्लान की थी वो पिछले 1.5 साल में हो गई हैं। सो लाइफ इज गुड एंड कमिंग बैक फ्रॉम कनाडा वॉज अ वेरी गुड डिसीजन, वॉज अ वेरी ग्रेट डिसीजन। सो स्टे विद द फैमिली, स्टे विद योर फ्रेंड्स एंड लिव अ हैप्पी लाइफ, लिव द बेस्ट लाइफ। शाश्वत जो एक एनआरआई है, जो विदेश का सपना लेकर गए थे लेकिन वो भारत लौट आए, वे कहते हैं कि कनाडा में बिना पीआर के कॉर्पोरेट जॉब मिलना लगभग नामुमकिन है। ऊपर से जो चमक दिखती है ना, डॉलर, आजादी, बेहतर लाइफ, अंदर से उतनी ही सख्त तन्हाई है। शुरू में सब अच्छा लगता है, फिर अकेलापन भारी पड़ने लगता है। शाश्वत कहते हैं कि भारत में बहस, तकरार है, लेकिन अपनों का साथ भी है और वही असली दौलत है।